दोस्तों, मैं मनोज आप सबका फिर से अपने चैनल पीसफुल माइंड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली एपिसोड में हमने अपने प्यारे युवा मित्रों से जो बेरोजगार हैं खासकर उनसे बात की थी और उनको बताया था कि आपके प्रयास के बावजूद भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या किसी कारपोरेट जॉब में मौका नहीं मिलता है तो आप निराश या उदास मत होइए। आप अपने रुचि और अपने प्रतिभा के अनुसार स्वरोजगार का चयन कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप अपनी हिम्मत से, अपनी सूझबूझ से एक समर्पित निर्णय लेकर धन कमाने का एक रास्ता तलाशिए। हो सकता है प्रारंभ में आपको कुछ उसमें असफलता दिखाई पड़े, कुछ कठिनाइयां दिखाई पड़े, लेकिन एक नियत अवधि के बाद, कुछ समय के बाद आपको उसमें सफलता अवश्य दिखाई पड़ेगी। आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। आपको तरीका पता चल जाएगा कि इस माध्यम से जो है जिस क्षेत्र को आपने सेलेक्ट किया है उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, उससे धनार्जन हो सकता है। असफलताओं से घबराइए मत। कहावत है फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जब कोई बड़ा काम करते हैं आप तो शुरू में आपको ढेर सारी कठिनाइयाँ आएंगी, वही असफलता है। उस कठिनाइयों को, बाधाओं को जब आप पार कर जाएंगे तो फिर सफलता आपकी का चरण चुंबन करेगी। इसलिए फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस कहा जाता है। असफलता ही सफलता की जननी है। आप कोई भी काम करें, शुरू में आप देखेंगे कोई भी काम जिसके भी आप एक्सपर्ट भी होते हैं उसमें थोड़ी परेशानी आपको शुरू में जरूर आती है। एक इंजीनियर भी जब बाहर निकलता है पढ़ के तो जब वो प्रैक्टिकल में जाता है फील्ड में तो उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक किसान परिवार में पैदा हुआ कृषक जो बचपन से देख रहा है अपने खेती को, अपने पैतृक खेती को, वो भी जब खेती करने के लिए उतरता है तो उसे कुछ परेशानियां आती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी क्षेत्र में उतरेंगे तो ये प्रारंभिक कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन प्यारे मित्रों इससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि वही जो आप कुछ उसमें सीखेंगे उस परेशानियों से, वही आपके सफलता का माध्यम बन जाएगा। इसलिए सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता जो आपको बहुत उमंग उत्साह में ला सकता है, उन्होंने लिखा है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में और मर जाने में। तो ये जो हमने सुनाया आपके लिए, इसके आपके उमंग उत्साह के लिए सुनाया कि आपको कभी भी किसी भी पोजीशन में अपने को निराश, हताश या उदास नहीं करना है, बल्कि आपके पास असीम क्षमता है, आपके असीम टैलेंट्स, हर इंसान के पास जो है ये क्षमता है और उसके पास अपने टैलेंट्स हैं। उसको पहचान के आप उसको धनार्जन के रूप में, यानी हमें ये इससे पैसा कमाना है, उसको इस रूप में यूज कीजिए। तो आप देखिए कि आगे आने वाला जो दिन होगा वो आपका होगा, और जो प्रयास आप कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, उस प्रयास को एंजॉय कीजिए, उस रास्ते को एंजॉय कीजिए, उस परेशानी को भी एंजॉय कीजिए। तब आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। शुरू में जब आप उतरते हैं फील्ड में तो इकट्ठा धन एक साथ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा होगा, लेकिन आपको इसमें क्या सीखना है कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो समर्पित प्रयास है, उससे आपने जो धन इकट्ठा किया उसको वेस्ट नहीं करना है। देखिए धन कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन को किस तरह से संचय करना है ये भी जीवन जीने की एक कला है। कहते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अर्थात अपने आय के हिसाब से ही खर्चा कीजिए। अपने आय का कुछ भाग अवश्य भविष्य के लिए बचाइए, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी और आगे फिर ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय आपके द्वारा अभी से बचाए गए धन आपको प्रसन्नता देगा, आपको सहूलियत देगा, आपको सदैव जो है खुश रखेगा कि आपके पास इतना जो है बैलेंस है, और बुरे वक्तों में वो आपको काम भी देगा। तो प्यारे मित्रों, ना आपको हताश होना है, ना निराश होना है, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर पूरी ईमानदारी के साथ चलना है। आपका किया गया हर प्रयास
आपको असफलता के बाद सफलता अवश्य दिलाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप एक ऐसा जीवन जिए जिसको लोग कहते हैं कि भाई अब इसके पास कुछ नहीं है, ये तो पूरी तैयारी किया, अब इसको कोई जॉब नहीं हुआ, अब ये किसी लायक नहीं है। आप उस पोजीशन से उठ के एक ऐसे पोजीशन पे आइए, अपना पथ बनाइए, अपना रास्ता बनाइए कि वही लोग जो आपके अभिघु विरोधी हैं वो आपके समर्थक हो जाएं कि ऐसा भी हो सकता है। ये आपका लाइफ का चमत्कार है। जब स्वरोजगार में आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो वो सिर्फ आपको ही आनंद नहीं देगा, आपके परिवार को ही आनंद नहीं देगा, बल्कि जो आपके विरोधी हैं वो भी आपकी तारीफ करेंगे और वो भी एक आपके लिए आनंद का विषय होगा। और जब आप उस पोजीशन पे पहुंचेंगे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं फर्स्ट डिजर्व और देन डिजायर, अर्थात पहले आप उस योग्य बनिए और फिर जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा कीजिए। कितना धन आप कमा रहे हैं ये सदैव मायने नहीं रखता है। कितना धन आप अर्जित कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मायने नहीं है, लेकिन उस धन से आप कितने आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये मायने रखता है। और यही एक स्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, आकाश का अंत नहीं है। इसलिए अगर आप उसको देखेंगे कि भाई इसके पास इतना है, उसके बाद इतना है, तो अगर कंपटीशन करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे तो फिर आप आनंद को खोएंगे। आपके पास जो भी है, जो भी मिला है उसे और बेहतर करने का प्रयास कीजिए, लेकिन उससे सदैव खुश रहिए। इसलिए कहते हैं जिसके पास संतुष्टता का गुण है, जो इंसान सदा संतुष्ट रहता है वो सदा खुश रहता है। इसलिए आपके जीवन देखने का नजरिया आपका हमेशा संतुष्टता वाला होना चाहिए। मैं एक उदाहरण से आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सपोज एक गिलास में आधा पानी रखा हुआ है। जो सकारात्मक व्यक्ति है वो कहता है कि इसमें आधा गिलास भरा है, जो नकारात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो कहता है आधा गिलास खाली है। दोनों के आंसर सही हैं, दोनों सही आंसर दे रहा है, लेकिन उसकी मानसिकता बता रही है वो किस तरह जीता है। एक आदमी नेगेटिविटी को देख के जीता है, भविष्य में हमेशा वो भविष्य की बातों सोचकर, उसकी नेगेटिविटी को सोचकर क्या होगा कैसे होगा, वो वर्तमान को खो देता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि अभी अच्छा है तो आगे भी अच्छा होगा, हमारे कर्म अभी अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि भविष्य और ही अच्छा होगा। तो इस हिसाब से वो अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जीता है, तो उसके जीने का तरीका अलग है। इसलिए जो सकारात्मक रूप से जीता है वही उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, और जो नकारात्मक रूप से जीता है वो उसकी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है। हर इंसान पॉजिटिव एनर्जी में जीने का आदी होना चाहिए, ये हमारी शुभकामना है। और यही जीवन जीने का तरीका भी है। जब आप शांत होते हैं, प्रेम स्वरूप होते हैं, आनंद स्वरूप होते हैं, सुख स्वरूप होते हैं, ज्ञान स्वरूप होते हैं, तो आपके जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्रोध, लोभ, मोह, वासना, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इसमें अपना समय व्यतीत करता है तो वो कैसा उसका जीवन होगा। प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन को अपने प्रयास से सफल बनाइए और हमेशा एक सुंदर और सुखद जीवन जिए, यही हमारी शुभकामना है, यही शुभ भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे नई एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दूसरे मित्रों को भी भेजिए, उनको भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए। तभी हम लोगों का सबका इस समाज से जो हमने लिया, समाज को देने का जो प्रण है वो सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।